नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि राम मंदिर के इस सीजन में आपको क्या लगता है केवल भारत में ही है मामला है? विश्व में कोई भी इससे अछूता नहीं बचा है। डीप स्टेट भी नहीं। और डीप स्टेट के हमारे रेजिडेंट एक्सपर्ट यानी कि श्री आदि अचिंत जी अब आपको बताएंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। राम मंदिर भारत में बन रहा है तो लोगों को समस्या क्या है। स्वागत कर रहा हूँ आदि अचिंत का दी जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार सर। आपने डीप स्टेट के एक्सपर्ट बोला, मैं मेरा हाथ जोड़ लेता हूँ और साथ में हंस भी लूंगा। हाँ तो बताइए साहब, अब सबसे पता चल रहा है थैंक यू कि सो कौन मच। सी है आपकी स्टेट स्ट्रीट भी जो है इधर आने वाली है और ब्लैक रॉक तो आएगी है, वैनगार्ड भी आ जाएगा, सारे के वैनगार्ड सारे आ आ गया जाएंगे। है, 20 ट्रिलियन। आ गया आ गया। हाँ, आ गया। तो 20-25 ट्रिलियन डॉलर वाले तो यहाँ पहुंच ही चुके हैं, लेकिन उनको भगवान राम के साथ कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, जरा उसके बारे में उनको ज्ञान तो दीजिए। चलिए ठीक है सर। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इनको एक चीज पता चल गई है सर, कि आइडियोलॉजी ठीक है। जो जिस जिस जगह के अंदर ना अंदरूनी दम होता है, वहां पर पैसे बनते हैं। एक चीज तो समझ में आ गई है, तो उसको थोड़ा सा एस्टैब्लिश करते हैं। आपने काफी चीजें बात करी हैं सर, जो भारत की आइडेंटिटी होगी। आपने मंदिर के बारे में बताया, रिलीजियस सेक्टर, जो सेक्टर के बारे में बताया, टूरिज्म के बारे में बताया। आपने काफी कुछ डिस्कस करा अपने चैनल के ऊपर और मैंने बड़े कीनली आपके वो शोज देखे हुए हैं। मैंने मेल्टडाउन की सीरीज भी चला रखी है वैसे। हाँ, आपने मेल्टडाउन की सुना रखी है। बट मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा सब, जो आइडिया निकलेगी एक भारत की, ठीक है, जो मेरे चैनल पे भी किया था कि भाई दिस इज अ जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत, तो एक आइडेंटिटी निकलेगी। एंड कुछ एडिशनल चीजें मैं डालना चाहूंगा कि देखो सर, ऐसा है, चाइना ने जो एक चीज बेची थी दुनिया को कि वो एक सिविलाइजेशनल पावर है, 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन चाइना बोलता था अपने आप को। ठीक है कुछ नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने जो अपनी सिविलाइजेशन है तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दी थी। और चाइनीज के अपने वर्ड्स हैं कि इंडिया रूल्ड ओवर चाइना फॉर 3000 ईयर्स विदाउट फायरिंग अ बुलेट। ठीक है, तो अब वो बेटा है, थोड़ी सी आंखें वांखें दिखा रहा है आजकल, कोई बात नहीं, समझ जाएगा, बच्चा है, इट्स ऑल राइट। बट 3000 ईयर्स का तो डायलॉग इनका अपना है कि भाई यू रूल्ड ओवर अस फॉर 3000 ईयर्स विदाउट फायरिंग अ बुलेट। बुद्धिज्म एंड मेनी अदर थिंग्स, कल्चर, दिस दैट, सब कुछ। तो दिस इज अ सिविलाइजेशनल पावर। ये नेहरू जी के वो बीन बजाने वाले सांप वाले नहीं है हम लोग। एक अलग आइडेंटिटी है आपकी। हम्म। वैसे ठीक है नेहरू जी जो है शीर्षासन भी करते थे, देखा होगा आपने। सर, अब वो शीर्षासन करते थे और कौन से और आसन करते थे, हाँ, उसका और तो भी मुझे आसन करते थे वो, आपकी बात मान गया मैं, और भी आसन करते थे बहुत सारे। वो छोड़ देते हैं, नहीं तो डिस्कशन गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। हाँ और हाँ, यूट्यूब मेरे हिसाब से ना वो चिल्ड्रन फ्रेंडली भी है ना, तो फिर हाँ, तो ऋषि वात्स्यायन के सूत्रों का भी पालन करते थे वो। काफी कुछ करा है सर उन्होंने। तो देखिए, जो भी एक चाइनीज ने जो एक नैरेटिव बेचा था सर, दैट नैरेटिव वाज बेस्ड अपॉन देयर सिविलाइजेशन। एंड ये जो कंपनीज वहां पर गई कि यार हाँ भाई, सिविलाइजेशनल पावर है, 5000 साल पुरानी एक एंटिटी है, वो बाहर निकल रही है। बट जो रियलिटी उनको देखी, उसकी वजह से तो भाग रहे हैं वहां से सब लोग। इन्वेस्टमेंट नीचे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। पहली बार सर शी जिनपिंग ने जाके एक अपने स्टॉक मार्केट में पता नहीं क्या बोल दिया कि भाई, डोंट थिंक अबाउट अर्निंग मनी, यू शुड ओके। थिंक अबाउट चाइना। उसने बोला, वो सीट से उठा, $6.3 ट्रिलियन ठप नीचे। अच्छा है, गुड फॉर इंडिया, इंडिया नंबर 3 पे पहुंच गया। ठीक है, सो दीज गाइज रियलाइज यार ये वनरेबल है, ये ठीक नहीं है।
यहाँ पर एक जगह है जो एक्चुअली सिविलाइजेशन है यार। इनके पास तो ये तो राम को प्रूव करके बैठे लीगली। दी एग्जिस्टेंस ऑफ राम को आप प्रूव करके बैठे हैं सर लीगली। आप ये चीज देख लीजिए, दुनिया देखती है, बोलते ना हो वो अलग चीज है, बट दे वॉच दिस। दे से यार ये बड़े अजीब सी कंट्री है, ये तो अपने भगवान का एग्जिस्टेंस लेके बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दैट मीन्स इनकी सिविलाइजेशन तो 5 क्या 8 10 15,000 साल पुरानी है। आप योग बेचते हो। एक इनको पता है अभी रियलाइजेशन हुई, जिसके ऊपर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज 2-3 हैं, वो रिसर्च कर रही हैं। हड़प्पा में सर इनको एक स्टैंप मिला। वो स्टैंप होता है ना नॉर्मल ट्रेडिंग स्टैंप। ये ट्रेडिंग स्टैंप के अंदर एक शिव जी की एक एडवांस्ड योगा आसना में, जिसमें वो पैर नीचे करके, मैं आसन का नाम भूल गया हूं, पैर नीचे होते हैं और वो आसन करके, इट्स अ वेरी एडवांस्ड योगा थिंग, शिव जी का है उसके ऊपर। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये तो हड़प्पा तो 5-6 4-5 साल उसमें योग आया है, मतलब योग कितना पुराना है। अब तो 9,000 साल पहुंच गया भाई, लेटेस्ट जो ठीक है एक्सकवेशंस में है उसमें। सर, वो काठीगढ़ी के एक्सकवेशन आपने, एक्सकवेशंस ने उनको 9,000 साल तक कर दिया। हाँ, बट द क्वेश्चन इज राइजिंग ड्यू टू योग। जो आपने योगा डे फैला रखा है, लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं यार ये क्या है भाई, ये तो हड़प्पा में योगा करते थे। बाप रे बाप, इनकी सिविलाइजेशन कहाँ है। अभी वो सनौली में और इधर उधर और चीजें बाहर निकल रही हैं। सो देयर इज अ सर्टेन नैरेटिव व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड कि साहब आप एक सिविलाइजेशनल पावर हो, जिसकी आप 1000-100 साल मत बात करो, दैट इज अ स्मॉल ब्लिप। ठीक है, हम वी आर रेडी एंड विलिंग एज अ सोसाइटी टू ओवरकम 400-500 ईयर्स। 500 साल तक राम मंदिर नहीं था, कोई बात नहीं, हम बनाया, राम मंदिर बन गया। 500 ईयर्स सिविलाइजेशनल पावर के लिए तो कुछ भी नहीं है। आपने एक वो नैरेटिव डाला है दुनिया के आगे। दिस इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ भारत, टॉलरेंट। दूसरा सर देखिए, आपके जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, इस टाइम पे लोग बोलते हैं यार ये वो ट्रेडिशंस वैल्यूज, ये है हमारी वैल्यूज जी। और इसके बारे में मैं एक बॉम्बशेल फेंकूंगा एंड में आके सर, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो विच विल एक्चुअली, जो इनकी नैरेटिव है ना वोकिज्म का, उसको तोड़ेंगे आप जाके वहां पर। बट बिफोर दैट, बड़े लोग बोलते हैं यार ओआईसी ने स्टेटमेंट दे दिया जी, मंदिर और है वी कंडेम। ओआईसी का मेंबर कौन है? यूएई। फरवरी 14 को कहां पर मंदिर खुल रहा है? उधर ही। अबू धाबी। कंडेम कंडेम आप करते रहो, रियलिटी अलग है। तो इस चीज के अंदर हमको एक चीज बड़ी क्लियरली बाहर निकलेगी कि भारत ने एक स्टेटमेंट दिया, देखो यार ऐसा है, एक्शन पे बात करनी है करो, बाकी आपको चबड़ चुबड़ जो करना है करते रहो, इट डजंट रियली मैटर टू अस एनीमोर। योर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, ये वो जो मर्जी बोलता रहे, हमको नहीं फर्क पड़ रहा। वी विल डू व्हाट वी नीड टू। हमारी स्ट्रेंथ जो है, जियो पॉलिटिक्स सर इज अबाउट स्ट्रेंथ, इट इज नॉट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक से मैं जरा डंडा मार के सीधा करता हूं आपको ना। इट इज अबाउट अ सर्टन स्ट्रेंथ दैट तुम जो मर्जी करो बेटा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर माई कंट्री एंड आई विल डू इट। दैट गिव्स अ सर्टेन वैल्यू प्रपोजिशन टू द वर्ल्ड कि साहब ये ना कमिटेड लोग हैं। इन स्पाइट ऑफ पूरा वेस्टर्न नैरेटिव आपके अगेंस्ट है, आपने फिर भी जो करना किया। कमिटमेंट की बात आती है, विच इज अनदर आइडेंटिटी ऑफ भारत। तीसरा चीज करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप बोलते हैं कि साहब आप ठीक है, आप मुस्लिम देश हो, आपको कंडेम करना है करते रहो, आप वहां पर वेस्ट में बैठे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जो अपनी सेटिंग करनी है हम अपने आप करेंगे। हमको फ्रांस के साथ बात करना है, हम फ्रांस के साथ करेंगे। इंसिडेंटली आ गए हैं वो भी, जयपुर में ही है, रोड शो हो रहा है वहां पर। तो बाप रे बाप, आपका मतलब जयपुर डायलॉग्स इज बिकमिंग वेरी फेमस। जयपुर में बार बार आ रहे हैं साहब, आज तो ऐसा जाम लगा हुआ है कि भाई 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में मेरी श्रीमती जी को 2.5 घंटा लग गया। तो इतना तो है, मोदी जी इतना फ्रीक्वेंटली आएंगे तो यहाँ सब जाम ही जाम लगा रहेगा। अच्छा है ना सर, अगली बारी जयपुर आएंगे हम, कुछ दिखेगा मोदी साहब, हाँ ये चेंज हुआ है। लेकिन सर इन सब के बीच में एक चीज बाहर निकलती है, रिलीजियोसिटी की। बोलते हैं कि मेजोरिटेरियन रिलीजन है, ये है वो है।
आप मैसेज क्या दे रहे हो? देखो साहब ऐसा है, सेक्युलर जो एक वर्ड है वो आपका है, हमारा वर्ड, और यहां पर वोकिज्म वाले लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है सर। मैं उनको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके चैनल देख रहे हैं, कुर्सी पकड़ लें इस टाइम पे। हमारा वर्ड रहेगा इंक्लूसिविटी। हम लोग सेक्युलर नहीं है, अब हम इंक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, सेक्युलर मतलब आप जो मर्जी आके हमारे पे ठोप जाओ, सेक्युलर का ठेका हमने ले रखा है, टोपी हमारे सिर पे पहनी हुई है, ना 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 ना, ये नहीं होगा। कल्चर ये है, हम आपको इंक्लूड करेंगे उस कल्चर के अंदर। आइए, जो पुराना हमारा भारत का नैरेटिव था, एनीबडी कम, जूस, ये एवरीबडी इज वेलकम, नो प्रॉब्लम, इंक्लूड हो आप हमारे साथ। यू डोंट कम एंड टीच अस कि भाई नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज आर दिस, नो। वैल्यूज जो हैं आज हम सेट करेंगे फॉर आवरसेल्व्स। तो सेक्युलरिज्म विल बी अ लिटिल, धीरे धीरे करके उसको साइड किया जाएगा, एंड यू विल फाइंड वर्ड इंक्लूसिविटी कमिंग अक्रॉस, सेइंग भैया वी आर इंक्लूसिव। अगर हमने राम मंदिर बनाया है तो सऊदी अरेबिया के साथ बात भी चल रही है मस्जिद के लिए। बाय द वे, सऊदी अरेबिया के साथ बात रही है जो इस टाइम पे एक मॉडर्न इस्लाम के बारे में बात करता है। तो आप उसको बोल रहे हो बेटा एक काम कर, वो तेरा मॉडर्न इस्लाम का कॉन्सेप्ट ना इधर इधर लेके आना, आ रहा बैठ जाए यहां पर, एंड आई विल गिव यू अ प्लेस राइट नेक्स्ट टू मी, सिट हियर, पावर सेंटर बनाओ, स्प्रेड करो, इंक्लूसिव। ये नहीं कि हम अलग गए वो, सॉरी दैट विल नॉट वर्क एनीमोर। तो आप सऊदी सऊदी अरेबिया अरब को में लेके आओगे। सऊदी अरब तो दारू की दुकानें खोल रहे हैं यार, आप भी क्या बात कर रहे हो? सर वो तो इंक्लूसिव है ना, फिर वो तो इंक्लूसिव है, ठीक है, दैट इज देखिए जी, 100%। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि ये जो सऊदी अरब वाले हैं, ये सारे के सारे हो गए काफिर, और अब वो मक्का और मदीना जो है वहां से शिफ्ट करके पाकिस्तान में लेके आएंगे। आप देखते रहिए, आपने क्या हमारे पड़ोसी को कम समझ रखा है? चलो ठीक है सर, मान लेते हैं, बट उसी अगर बचेगा तो फिर अलग चीज है ना। इस टाइम पे पड़ोसी को पता नहीं वो किससे लड़े, वो ईरान से लड़े कि अफगानिस्तान से लड़े कि चाइना से लड़े, और चाइना से, हाँ चाइना से लड़े। आईएसकेपी जो आज ईरान अटैक कर रहा है ना सर, उसके जरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए चाइना के बारे में क्या बोलता है वो। और क्या कह रहे पाकिस्तान हैं, जरा बाय द वे बताइए। सर कहता है वी आर कमिंग फॉर यू, ठीक है, एंड पाकिस्तानीज बाय द वे आर हाइडिंग फिगर्स, एंड दीज आर नॉट नॉर्मल वीगर्स सर, ये बैटल हार्डन्ड सीरिया के रिटर्न वीगर्स, ठीक है, जिनको आईएसकेपी ने अपने कैंप्स के अंदर बचा के रखा हुआ है। और आईएसकेपी को कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान आर्मी। तो इस टाइम पे पाकिस्तान को पता नहीं है सर कि वो जुराब पहन रहा है कि पजामा पहन रहा है कि पैंट पहन रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। आप रिएक्शन देखिए सर पाकिस्तान का, हम नहीं मानते, अच्छा जी ना मानो, फिर क्या हो? ये तो वही है ना इमरान खान का 370 वाला, हम 12 बजे धूप में खड़े होंगे 1 घंटे के लिए। धूप में, ठीक है आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है, व्हाट एल्स, नथिंग। सो उसको अपना जरा कुर्सी बचा ले, वो काफी है सर, क्योंकि इस टाइम पे उसके पास दम नहीं है। तो ये हो गया एक आपका स्ट्रक्चरल नैरेटिव जो आप बनाने की बात कर रहे हो, प्लस आप बोल रहे हो कि साहब हम इस जगह पे आके पोजीशन होंगे। अब वोकिस्ट का वर्ड ले लिया आपने इंक्लूसिव, वो तो बोलते हैं इंक्लूसिविटी, DEI, EDI, ESI, ESG, पता नहीं क्या क्या उनके वो, आपने वर्ड खींच लिया उनका, इंक्लूसिव कल्चर ऑफ भारत, कि साहब हम सबको साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये वहीं पे फंसा देते हैं। अब मोदी साहब को देख लीजिए, 2-3 चीज करी है उन्होंने इसके अंदर। उन्होंने राम मंदिर के साथ वासुदेव कुटुंबम जोड़ दिया, उन्होंने ये चीज बोली कि राम हमारे नहीं है, सबके हैं। अब ये सबके, हमारे पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं वो बोलेंगे ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहा ना, भाई ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये बात आजकल इंडिया अंदर करता नहीं, उसको कोई फायदा नहीं है, किसको एड्रेस करेगा सर वो जाके? ममता दीदी को चांस नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू एड्रेस दोस पीपल। वो एड्रेस कर रहा है ग्लोबल ऑडियंस को, कि राम आपके सबके हैं साहब, भारतीय सिविलाइजेशन इज हियर,
the civilization of tolerance and inclusivity and togetherness, क्योंकि इसके अंदर आप मैसेज भेज रहे हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है दुनिया का जिसके लिए सारे लोग लड़ रहे हैं इस टाइम पे, वो है ग्लोबल साउथ। और इसको मैं इस तरह से प्रूव करूंगा सर, चाइना ने एक स्टेटमेंट डाला था थोड़े टाइम पहले, ओहो भारत इज, ओहो यू नो दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, ये वो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सारे इंडिया में पागल हो गए थे, ओ फैंटास्टिक। उसमें एक चीज चाइना ने लिखी थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी है सर। उसमें चाइना ने बोला कि साहब यू तो डेवलप्ड, भारत को बोलता है यू डेवलप्ड नाउ, ठीक है, यू आर, नो 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 नो, you can't be part of global south, you're a developed country, I am underdeveloped so I am part of global south। ये तो भाई मैंने बहुत देखा है 2001 में 2001 में जो है वो लोग कहने लगे थे अमेरिका वगैरह में कि भाई भारत तो डेवलप्ड कंट्री है, तो वर्ल्ड बैंक वालों ने हाथ जोड़े सबके, उन्होंने कहा अगर चाइना और इंडिया ने हमसे पैसा लेना बंद कर दिया तो हम बैठ जाएंगे, इसलिए ये जितना भी डेवलप हो जाए इनको तो हम डेवलपिंग ही मानेंगे। तो मैं खुद नेगोशिएशन में गया था वॉशिंगटन, तब ये इस तरह की बात हो रही थी। जैसे ही वो कुछ बोलते थे हम कहते थे नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, छोड़िए। तुरंत जाके जो भी हम चाहते थे वो जाके जो भी वो हमारे जो प्रोजेक्ट हेड जो भी कर रही थी नेगोशिएशन, वो जाके तुरंत चेंज करके ले आती थी। नो वेट 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 वेट, लेट मी गो टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जाके वहाँ से चेंज करके जैसा हम चाहते थे। तो वो नेगोशिएशन होते हैं ना, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप, उसमें हर चीज़ जो है वो एक-एक कॉमा फुल स्टॉप पे घंटों पैसे होती। तो हम तो अच्छा ठीक है, ओके, इफ यू डोंट एग्री टू दिस देन आई थिंक वी विल लेट गो, वी विल नॉट टेक द लोन। बस। तो इसलिए भाई आप कुछ भी कहते रहिए, ये वर्ल्ड बैंक जो है वो तो इंडिया के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। रहना भी नहीं चाहिए। टुडे मोर देन एवर, टुडे मोर देन एवर। मोर नेवर। तो चाइना वही गेम खेलने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, वो गेम चलेगी नहीं। ठीक है, कहता जी आप डेवलप्ड हो, बड़े आदमी हो, हम तो छोटे आदमी हैं, माई बाप बताओ क्या करना है आपके साथ। आप एंड उस टाइम पे आप भी एक वीडियो रिलीज करते हो, पता नहीं वीडियो कहाँ से आता है, चाइनीज सोल्जर बोल रहे हैं जय श्री राम। मैं बोला ये देखो पट्टा ही बिठा दिया इन्होंने तो देखा आपने वीडियो एलएसी में। बड़ा डेंजरस वायरस है ये श्री राम वाला, ये इतनी तेजी से फैल रहा है ठीक है, चारों तरफ। शी जिनपिंग वाला फोन करके बहुत सारे लोग ट्रिगर हो रखे हैं इस पे, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेल्ट डाउन जिसकी मैंने सीरीज चला रखी है, तो वो जो मेल्ट डाउन है वो इसी भय से है कि भाई अच्छा है, कि राम जी चीज क्या है यार, ये सबको यूनाइट कर देते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। ये अच्छा है सर। भय बने क्या, भय बिना बने ना प्रीत, ऐसी कुछ सेइंग है ना, भय बिन होय न प्रीत। भय बिन होए ना प्रीत। भाई भय अच्छा है, इंक्लूसिविटी में भय होना चाहिए कि यार हम कल्चर से अलग ना हो जाएं। सेक्युलरिज्म में भय नहीं है सर, क्योंकि सेक्युलरिज्म में आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इंक्लूसिविटी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। आप तो इंक्लूसिव हो, नहीं तो एक्सक्लूसिव हो जाओगे फिर वहां पर आप। देयर इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, साथ में चलो नहीं तो कल्ले खड़े हो जाओ दो साइड में कान पकड़ के, कोई टेंशन नहीं है हमको। एंड जो एक वो जो एक एक डिफरेंस होता है सर, अनअबैश्ड हिंदू कि भैया मैं, एंड देयर इज अनदर डिफरेंस ऑफ सेइंग आई एम अ हिंदू, जस्ट लेट मी बी, आई विल फिगर आउट माय ओन वे। आप ये चीज बोल रहे हैं दुनिया को, जो मर्जी कंडेमनेशन आ जाए, ओआईसी से आ गया जी, वॉशिंगटन पोस्ट, यहां पर सर किसी का पत्ता नहीं हिला, ना तो हमारी न्यूज मीडिया तक नहीं कवर कर रही उन चीजों को। फॉरगेट इट, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। ओआईसी पे स्टेटमेंट मैंने कहा देखा, वो किसी ने कोई वो छोटा सा ना एक आधे पेज का है, बस दैट्स इट। यार इतना तुमको स्टेटमेंट मारना है, बंद करो ना तेल। ओआईसी स्टेटमेंट दे रहा है, आज आपकी एक्सरसाइज चल रही है सर, फ्रांस, यूएई और आपकी अरेबियन सी में, बाय द वे।
इट इज कॉल्ड डेजर्ट नाइट, मैसिव एक्सरसाइज। कहां पर? अरेबियन सी में, जहां पर यूएस इज स्ट्रगलिंग टू ब्लडी सेव इट्स ओन शिप्स। आप वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके 2 शिप पे अटैक हुआ आपकी तरफ आते हुए, हिम्मत नहीं हुई कि किसी की दोबारा आंख उठाने की आपके शिप के ऊपर। देयर इज अ डिफरेंस। सो व्हेन यू अराइव ना सर, यू डोंट हैव टू रिंग द बेल कि भाई मैं आ गया हूं, गन डंग 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 डंग, जैसे चाइना बजाता है। हमको कोई जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप ही आगे खड़े हो जाते हैं। जी आपको पता है जी, आप आ गए हो, बोलो क्या करना है। अब आप एनएससी पे, पता है आपको सर, स्टडी चल रही है वहां पर कि यार कैसे करें इसको, ये तो मान नहीं रहे यार, गुस्सा हो रहे हैं सारे कंट्रीज, हाउ डू वी डू दिस। तो कल यूएनजीए के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि साहब दिस इज, वी हैव टू डू, तो चलेगा नहीं। सबसे बड़ा, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है, इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट डाला है कि साहब नॉट इंक्लूडिंग इंडिया इन द यूएनएससी इज अब्सर्ड। नाउ इलॉन मस्क सर एक ऐसा बंदा बन गया है जो एक नए डीप स्टेट का माउथपीस है। एंड आपको ये चीज पता ही होगी कि इलॉन मस्क भारत आ रहा है। इलॉन मस्क अगर भारत आ रहा है तो चाइना में उसकी घंटी बंद होनी शुरू हो जाएगी बजनी। आपको पता है चाइना ने टेस्ला कार्स बैन कर दी हैं मेन गवर्नमेंट ऑफिस में। कहते हैं इसके अंदर ना कुछ कैमरा शैमरा लगा हुआ, वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा चाइना का। तो मैं बंद, ओए लेके जाओ यहां से। सो हियर इज अनदर पार्ट ऑफ द न्यू डीप स्टेट जंप फ्रॉम चाइना टू इंडिया। इतना ही कुछ खराब है, चलो ठीक है सर, बहुत खराब है। फिर आप हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज से कैसे ऊपर चढ़ गए? 4 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी है। हाउ आर यू क्लाइंबिंग अप इफ एवरीथिंग इज सो बैड? तो ये जो न्यूज़पेपर हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये है, आपने एक झटके के अंदर पूरा लेफ्ट साफ कर दिया सर यहां पर। सो दैट इज द ओल्ड डीप स्टेट। सबको एम्प्लॉय कर दिया सर उन्होंने, फ्रॉम राणा अयूब टू आई डोंट नो हु ऑल, सारे ऑनलाइन थे, सबा नकवी, ये वो सब, सबने एक एक आर्टिकल लिखा। हुआ क्या? उसके बाद वो आर्टिकल का कुछ नहीं हुआ, चलो थोड़े दंगे से करा लेते हैं। अब वो लेफ्टिस्ट हैं जो इस्लामियों को यूज करते हैं, वो करा उन्होंने। में कुछ करने की कोशिश करी, गुलबर्गा कर्नाटका में कुछ करने की कोशिश करी। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव, यार 1.4 बिलियन पीपल के बीच में 20,000 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है टोटल। काउंट्स और नन। तो आपने वो भी करा दिया, 2 दिन वो चला, तीसरा दिन वो भी ठंडा। लेकिन जो आग है इस टाइम पे, आई वुड, आग एक्चुअली गलत चीज है बोलने की, बट एक जो वो जो एक जो स्प्रेड हो रहा है ना, राम जी के जो एक इफेक्ट स्प्रेड हो रहा है, वो तो अनमिसेबल है सर। जितने लोग आपने देखे हो जो 2010 तक, इन काफी फेमस फेमस लोग हैं जो पूछते थे मंदिर क्यों बना रहे हो, वहां अस्पताल बनाओ। आज वो वहां पर खड़े हुए थे हाथ जोड़ के, अपने आंख में आंसू, पर हाथ जुड़े वैसे हुए। जो लोग अस्पताल बनाने की बात करते हैं ना, उन्होंने खुद कभी अस्पताल नहीं बनाया। अखिलेश ठीक बाबू है। से पूछो कितने अस्पताल बनाए उन्होंने। अरे सर, ये पॉलिटिशियंस को क्या पूछना सर, मैं तो तेजस्वी एटलीस्ट से सिविल पूछो सोसाइटी कितने लीडर्स अस्पताल से बनाए पूछूंगा। आपने। सर मैं तो फिर भी सिविल सोसाइटी के लीडर से पूछूंगा, एटलीस्ट उनमें कुछ तो अकल है। ये पॉलिटिशियंस का तो कोई गहरा गहरा कुछ है नहीं सर। क्या बोलो, अभी हमारे पॉलिटिशियन है वो कोई जय श्री राम बोल के निकल अरे जाते भाई हैं, वो भाई गुस्सा हो जाता हमारा हमारा राजदीप सरदेसाई भी पूछ रहा था अस्पताल बनाने के लिए। है। वो देखो तिरुपति पहुंचा हुआ है, तिरुपति में खड़ा यार है। आपको तो उससे ये पूछना चाहिए, इतना बड़ा बंगला तूने ले लिया इतने बड़े पॉश एरिया में दिल्ली में, क्यों कितने पैसे खर्चे किए तूने? जैसे भी किए खर्चे किए ना, देना अस्पताल बनवा देता। 56 करोड़ का है सर उसका घर। हाँ तो 56 करोड़ में तो अच्छा खासा अस्पताल बन जाता है भाई। यार ठीक है, तेरे को तू 6 करोड़ लगा के क्लिनिक खोल दे। हाँ क्लिनिक खोल दे चले, और क्या। डिस्काउंट मोहल्ला दे देते क्लिनिक हैं खोल यार, दे। मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक खोल क्लिनिक खोलने में तो दे। 1 करोड़ भी नहीं एब्सोल्युटली, लगेगा। एब्सोल्युटली। तो बात क्या है सर, ये लेफ्ट और वाले जितना बात भाग यह है लगा कि लो। जिन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला, वो कहते हैं कि मंदिर नहीं अस्पताल बनाओ। अब बताइए, जिसको अस्पताल से रिलीफ नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएगा? सर मैं एक ही चीज बोलूं,
वो तो मंदिर ही जाएगा। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, यहाँ पर आयुर्वेदा शाला बनेगी, हाँ, बहुत बड़ी आयुर्वेद की ठीक है ना? बनने वाला है। तो आपको अस्पताल चाहिए साहब, अस्पताल भी बन जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ है? हम आप बोल रहे हो अस्पताल अस्पताल की बनाओ, बनाएंगे, पहले ही बनवा दिया, वहाँ महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज खुल गया है। ठीक है। हम स्कूल भी बना देंगे, गुरुकुल बनाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? कोई टेंशन नहीं, आओ पढ़ो, सब कुछ करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप लेफ्ट रोते रहे सर, दे विल नॉट रियलाइज ये जो भारत है ना, ये सिविलाइजेशनल भारत है, और ये सब चीजें सोच के रखी है। मतलब इनको एक ही चीज बोलना चाहिए कि साहब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं ना आज, भारत उस स्कूल का नाम ही प्रिंसिपल नहीं है, वो उसका गुरु है, जो जिसने किताबें लिखी हैं सारी। एंड दैट इज द स्टेटमेंट दैट यू गिवन टू द ओल्ड डीप। देखो भाई, बस इनफ, हम लोग नहीं टॉलरेट करने वाले आपका कचरा। एंड मैं ये बता रहा हूं सर, मैक्रॉन साहब के साथ अगर इंजन की डील कुछ साइन होती है ना, दैट विल बी अ बिग स्लैप। भागते हुए आएंगे G404 लेके उसके बाद अपने। और आपको ये चीज पता ही होगा कि मोदी साहब ने DRDO का जो कमसा वमसा सब कुछ, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, प्लायर, सब कुछ है ना सर, वो हाथ में पकड़ लिया, आपको पता? लास्ट वीक एक रीऑर्गेनाइजेशन सा हुआ था, मोदी साहब ने बोला तुम इधर आओ, जरा अभी ऑफिस में बैठो अपना। आपको पता है ना मोदी साहब कैसे काम करते हैं सर, उनके पास डैशबोर्ड है हर चीज का, ठीक है? वो हर 10 दिन में एक प्रोजेक्ट वालों से मिलते हैं, एंड महीने में एक बार ही जितने भी सीनियर IAS ऑफिसर्स इंचार्ज हैं उनसे सबसे मिलेंगे। सबका डैशबोर्ड है, ई। और आपको पता है पिछली रात में जिससे अगले दिन मीटिंग डैशबोर्ड अपडेट कर रहे हो, पता नहीं क्या पूछेगा भाई ये। एंड द गाय इज अपडेटेड सर, उसने अभी टाइट करना शुरू करना है, एंड यू वेट एंड वॉच, स्टफ विल स्टार्ट हैपनिंग। तो आप जितना मर्जी दम लगा लो यार, आप G404 डिले करना है कर लो, आप बोलते हो सिर्फ 20 इंजन बना सकते हैं हम साल के, हम तो इतने छोटे आदमी हैं, ठीक है कोई बात, दैट्स ऑल राइट, वी विल हैंडल इट आवरसेल्व्स। द पॉइंट दैट यू आर ये सेइंग इज, ये जो पुराना डीप स्टेट है ना सर, इसको बहुत गंदा मैसेज गया है, इनकी आग लगी है पीछे, विच दे डोंट नो हाउ टू आपको बुझाओ। 1 मिनट रोकता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा दर्शकों से अनुरोध कर लूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, और इस समय हमें आपसे विशेष अनुरोध करना है कि कृपया पत्रम पुष्पम से हमें आप अनुग्रहित करें। पत्रम पुष्पम के हमें इस समय आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति आपके अनुग्रह से ही हो सकती है। तो ये आपसे एक विशेष अनुरोध है। जी, डीप स्टेट। सर आपके साथ रह के मैं बोलना चाहूंगा, हिंदी में काफी थोड़ी बहुत सीख गया हूँ, लेकिन ये वाली हिंदी भी सिखा दो जरा, मैं भी जरा ऐसे बात करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। रामचरितमानस पढ़ो, सीख जाओगे आप। पढ़ना ही पड़ेगा सर अभी तो। सो पुराना डीप स्टेट को आपने बता दिया कि देखो भाई ये सब हो गया आपका गेम। आप पता है सर, अटैक तो फिर भी करेंगे। अभी वो कहता है क्या, कनेडियन ट्रूडो, हम लोग इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे कि भारत हमारे इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर कैसे कर रहा था। अच्छा, वेरी गुड, चलिए, कम से कम हमारे पावर तो एक्नॉलेज की बंदे ने। नहीं वो क्यों करी, क्योंकि कल एक फेडरल कोर्ट ने उसको बोला अंकल जी जो आपने इमरजेंसी लगाई थी ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम्म। तो अभी ओए भारत क्यों, बस छुतरी छोड़ दी हवा के अंदर वहां पर न्यूज मीडिया, बट कोई असर नहीं है सर। आप ये चीज देख रहे हो, ये सब चीजें पहले अगर 2-3 महीने पहले यहां पर वेव बन जाती भारत के अंदर, आज किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। एंड दिस इज द न्यू भारत कि साहब वी विल नॉट बॉदर फॉर ऑल दिस। गुस्सा फिर भी चढ़ेगा, लोग गालियां फिर भी निकालेंगे, लेकिन डोंट वरी, वी नो हाउ टू हैंडल इट। वहां पर वो मुइजू को, अब देखो सर, एक बच्चे की जान जानी पड़ी फॉर हिम टू रियलाइज कि यार ये तो चलेगा नहीं, आई कांट डू दिस ऑन माई ओन। उसके अपने पार्टी मेंबर्स चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, बाय द वे 6-8 तो छोड़ के चले गए, कहते भाई रख अपनी मेंबरशिप, मेरे को नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं यहां से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP या PDM, क्या है उसका नाम, कहता मैं नहीं, वो 3 लेडीज हैं, उनके वीडियो है सर, वो अपना लिटरली पेपर्स रख के चली गई हैं, मैं नहीं कर रहा ये।
ये बेवकूफी है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, लोग अपने आप ही गिर जाते हैं, तो हम क्या, हम तो फिर वी कांट डू मच ना। हाँ, तो ये ओल्ड डीप स्टेट के बारे में कह रहे थे आप। ना ओल्ड डीप स्टेट के अंदर आपने मीडिया नैरेटिव तो देखा होगा सर। एक बंदा कहता है, जफीरुल इस्लाम करके एक बंदा है, उसने टाइम मैगजीन में आर्टिकल लिखा, कहता हाँ, है आई एम वो स्केर्ड ऑफ। वहीदुद्दीन खान का बेटा है, वही वहीदुद्दीन खान जो ठीक किसी है, समय आरएसएस के एडवाइजर हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे स्वांग रचे। वैसे वो तबलीगी थे, लेकिन क्या है कि लोग भोले होते हैं ना, उनको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। हमारे जैसे लोग जब से डीप जाने लगे, तब से बहुत सारे ये जो हैं आपके, इनके सबके नकाब उतर गए। एक और और का ज़फ़र को नकाब तो, उतारा। इस ज़फ़रुल इस्लाम को तो मैं रोज़ कुछ न कुछ इसकी बैंड बजाता रहता हूँ, और ये बहुत नाराज़ है आपने एक मुझसे। और का भी नकाब उतारा था, बेचारी वो कश्मीरी एक लड़की थी। वो वो कहाँ चली गई? दिख नहीं रही आजकल। मीर मैंने, चंदानी। हाँ, इसराइल गई हुई थी, इसराइल गई हुई थी, या याना मीर चंदानी। इसराइल इसराइल। तो मैं बोला चलो कवर अप कर ये भी। तो सर हुँ। पुराना डीप स्टेट का क्या ऑप्शन है, अभी देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस डज ही हैव। वो आप पे नैरेटिव अटैक्स करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, आपके निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट कर लेगा। क्या और ऑप्शन है आपके, चलो इंजन रोक लेगा। मोदी साहब का इलेक्शन के टाइम पे मतलब हाथ धो के हमारे ऑपोजिशन का साथ देगा, लेकिन वो हुँ। भी देख रहा है वो यार ऑपोजिशन ये है टाइम ना। टाइम मैगज़ीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, इकोनॉमिस्ट में, न्यूज़वीक तो आजकल चलती भी है कि नहीं चलती पता नहीं। लेकिन और वो देखा है ना, ऑपोजिशन को अगर वो साथ देगा तो उसको भी पता है कौन है ये, ओ भाई ना, ना 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 ना, इसके साथ नहीं खड़ा होना मेरे को। ये तो देख लो सर, ऑपोजिशन के बारे में कहीं कुछ गेम नहीं है, नथिंग, क्वाइट। ये जो हुँ, आपका हिंदुत्व नैरेटिव आप चलाते रहो, कोई टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि हिंदुत्व एज अ वर्ड हैज बीन रीडिफाइंड इन इंडिया आल्सो। पहले तो बड़ा गंदा वर्ड मानते थे, आप बोलते हैं यार हिंदुत्व इज आवर गेम, नहीं, बड़े हिंदुत्व ओपनली इज़ द बोलते लोग। मूल तत्व। खत्म, इट इज़ द बेसिक एसेंस। खत्म। तो पहले हिंदुइज़्म का गुस्सा होते थे एसेंस ना हम लोग। हिंदुत्व है भई। हाँ, हिंदू व्हाट इज़ एन इज़्म? अब यहाँ पे चलिए थोड़ा पे इस ना बात पे, जी, व्हेन इज्म दे से पिज्म मेरे को नहीं इज़्म, पता सर। हाँ, अब ये आपको कभी क्राइस्टिज़्म नहीं मिलेगा। हम्म। पहले ये इस्लाम को जो वेस्ट था, वो मोहम्मडनिज़्म बोलते थे। मोहम्मडनिज़्म या मोहम्मडिज़्म या कि मोहम्मडनिज़्म बोलते थे। अब उन्होंने जो है इनके ऊपर वो कर करा के जादू उसको कर लिया इस्लाम। हमने कहा कि भाई हम हिंदुत्व करेंगे, कि नहीं, नहीं, आपका तो क्लेम है। So ism is a claim basically. So हिंदुइज्म, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, अरे भाई बौद्ध धर्म है वो, कोई बुद्धिज्म नहीं क्लेम है। क्लूम नहीं है साहब, दिस इज द कोई रियलिटी। क्लेम नहीं है, ये क्लेम वो बनाते हैं कि दिस योर्स इज अ क्लेम, आवर्स इज हम्म। द रियलिटी, यू सी। ठीक है, ये रियलिटी। तभी आपको मैंने जो शुरू में बोला था, इट कनेक्ट्स टू व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द शो। आपने तो राम का एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया सर, और क्या चाहिए। अरे ये कुछ दिनों में रामिज्म मोहम्मदनिज्म बोलने लगेंगे। बोलने दो। मैं तो बोलता हूं, आप रामिज्म बोलो, कृष्णाइज्म बोलो, शैविज्म बोलो, वैष्णविज्म बोलो, जितने मर्जी इज्म लगाने लगा लो, हमको कोई दिले का फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आज से सर हमारा नैरेटिव आप अपने आप सेट करोगे। यू विल नॉट लुक टू द वेस्ट, टू द ओल्ड गंदा डीप स्टेट टू थिंक फॉर यू। आपने बड़ा क्लियरली बोला है सर, सोचेंगे तो हम, आपको साथ में रहना है रहो, नहीं तो आगे चलो। अभी तक हम अकोमोडेट कर रहे थे, और मैं तो सर अभी ओल्ड डीप स्टेट को हैंडल करने के लिए जो लास्ट में मैं दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा कि साहब अभी आपको थोड़ा ऑफेंसिव पे जाना पड़ेगा। आप अगर इलेक्शन इंटरफेयरिंग नहीं कर रहे तो करिए, किसने मना करा है। प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स हो तो आपके पास तो जयपुर डायलॉग्स यूएसए भी है सर। जबरदस्त गेम होनी चाहिए, आप एक आइडेंटिफाई करिए उसके पीछे, भैया वी स्टैंड बिहाइंड। अब ट्रम्प है कौन, जो मर्जी है, खड़े हो जाते हैं उसके पीछे, लेट्स पुट अ फोर्स। इतना इजी नहीं है सर। अभी भारत की जो एक आवाज है ना, दो कंट्रीज को तो समझ में आ गई है कि भाई साहब ये भारत की सिटीजन्स की आवाज के साथ मत पंगे लो, डोंट डू इट। मॉलडीव तो बेचारा छोटा सा कंट्री था, बट छोटा मानता नहीं मैं किसी को।
यूएन का वोट उसके पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, साइज में छोटे की क्या फर्क पड़ता है। कनाडा को अक्ल आ गई, धमाधम धमाधम, उसको तो आज तक, मैं कल दोपहर तक मैं उसको बजाई मैंने उसकी। दे नाउ रियलाइज कि साहब ये चुप नहीं वाले, गवर्नमेंट को चुप कर देंगे, बंदों को कौन चुप करेगा। एंड दैट इज द रीअवेकनिंग ऑफ भारत, दैट इज द रियल सिविलाइजेशन ऑफ भारत, वेयर वी हैव सेड इनफ। तो ओल्ड डीप स्टेट को यही एक मैसेज जाएगा हमारी तरफ से कि साहब हो गया, अभी हमारा गेम है अभी पैसा बनाना, अपने लोगों को ऊपर उठाना, और उसके ना ये जो आप हो आप हो आप हो आप हो, ब्लू टी शर्ट में, रेड टी शर्ट में, पिंक टी शर्ट में आ जाओ, बाकी ब्लैक टी शर्ट में नहीं, नहीं आप वापस जाओ, वो जिसके आपके लाल बाल हैं आप तो वापस ही जाओ, नहीं चाहिए हमको। बिकॉज इसके बाद आपका एक ही बड़ा क्लियर चीज होगा, विच विल बी द चेंज ऑफ द करिकुलम, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो रही है, आपने काफी कवर किया हुआ है इसके ऊपर। यू विल गो बैक टू हिस्ट्री एंड से भाई साहब हमारा जो देश है वो स्टार्ट हुआ था 9000 साल पहले, यहां पर बैटल्स हुई थी, और मोदी साहब तो राम के फुटस्टेप्स तक ट्रेस करके आ गए। इट इज अ वेरी सिंपल, दिस इज रियलिटी। आपके पता नहीं कौन कौन से मिथ एंड फेबल कि साहब एक हड्डी देके एक उसकी बीवी बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, आई मीन the world doesn't No, work like that is history. Ram is ठीक mythology. है, हाँ, ठीक है, अब वो मिथोलॉजी होगी अप्रूव, मिथोलॉजी होगी अप्रूव, अब बोलो। एंड बाय द वे जितने भी नए कंट्रीज है ना, जो राइट सो कॉल्ड राइट कंट्रीज है, आई कॉल देम सेंटर कंट्रीज, बड़े कैटेगराइजेशन है राइट कंट्रीज। न्यूजीलैंड, जेसिंडा आर्डन को भगाया, जो राइट प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन मिनिस्टर सूट पहन के बोलती है जय श्री राम। अब यूरोप में जो नए नए कंट्रीज आए हैं, देयर सेड वो डैम गुड यार, लगे रहो। इजराइल हार्डकोर जो है, आप इजरायलीज को देखो सर, धनाधन जय श्री राम लगे हुए ट्विटर के ऊपर, एंड पूरा स्टार और डेविड लगा रखा है वहां पर, कहते हैं जय श्री राम, वी सपोर्ट इंडिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चाइनीज ब्लॉगर्स है ना, वो भी लिख रहे हैं कि भाई दिस इज अ स्लैप ऑन द वेस्ट फेस व्हाट इंडिया हैज डन। दे आर राइटिंग दिस कि साहब ये थोड़ा गेम हो गया है ये, बट दे हैव नॉट रियली, अभी उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ कितना बड़ा गेम हुआ ये, इनको वो समझ नहीं आया है। So as far as the deep state is concerned, sir, the message is very clear. From now on, it is not that we will come and work with you. कि साहब हम आपके सामने खड़े होंगे जी, हमारे साथ काम करो, ना 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 ना। You want to work, you come here, make in India, and we will work. Or else, Pakistan, Turkey, go wherever you feel like. हमको नहीं फर्क पड़ता। Because जो straight thinking कंट्रीज है इस टाइम पे, सारी आपके सामने खड़ी हुई है सर। टेल मी वन स्ट्रेट थिंकिंग कंट्री विच इज नॉट स्टैंडिंग विद यू टुडे। इवन यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट में इतना दम नहीं हुआ कि स्टेटमेंट डाले, बी केयरफुल, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द चांसेस ऑफ कम्युनल, नथिंग, क्वाइट। तो डीप स्टेट को बड़ा क्लियर मैसेज गया है साहब, वी हैव अराइव्ड। बीजिंग ओलंपिक्स में ना सर 2008 में बीजिंग ने, चाइना ने बोला था, एंड दे वर somewhere around our game only, वो थोड़े से उनका allegedly their GDP was a little higher at that time, but Beijing ने एक बड़ा, चाइनीज ने उस टाइम पे बोला था कि China has arrived। इस साल में आपने दो चीजें कर दी हैं, you've told the world that boss you have arrived। One is the G20 summit, जहां पर पूरी दुनिया को आपने घुमा के you put them everybody straight, and the second is राम मंदिर। Forget the tourism sir, forget the GDP of you जो 12% ऊपर जाएगी, forget all that stuff। लोगों ने तो वीडियो देखे होंगे ना, वो गली खोली थी पैसे वाली, एक बंदा अंदर खड़ा हुआ सर, दोनों हाथ से खेल रहा है, वो भी नहीं हिल रहे उससे, और इतने पैसे हैं के पास, दे यूजिंग इंटरेस्ट राइट नाउ। दिस हैज टू स्केयर द वर्ल्ड, एंड इन अ नाइस वे स्केयर द वर्ल्ड। तो नया डीप स्टेट एंड द ओल्ड डीप स्टेट, जो मर्जी डीप स्टेट हो, आप काम करना, इधर आओ, वर्क विद अस। हम ये नहीं बोल रहे कि हम चाइना की तरह डंडे मारेंगे आपको, नो सॉरी, कहीं पे हम अकोमोडेट करेंगे आपको, कोई बात नहीं। इंक्लूसिविटी हमारी है, हमारा है, स्टाइल हमारा है, डिमांड हमारा है, सप्लाई हमारा है,
whatever it is Indian, it is भारतीय. आपको करना है करो, नहीं तो आगे चलते बनो. Simple, straight. No nonsense shall be taken henceforth. And that is a message that has gone across to the world. पूरी दुनिया इस टाइम पे ईरान के पीछे पड़ा हुआ था. सर आपका फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन गुजार के आया वहां पर. कर लो जो करना है आपको. और पीछे से पाकिस्तान और ये वो क्या क्या हुआ वो तो अलग ही गेम है. वहां ईरान रॉकेट फायर कर रहा है, पाकिस्तान में मोदी बात कर रहा है पुतिन से. वो यार ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड? एंड दिस वाज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रियल जियोपॉलिटिक्स, जो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी सर. रियल पॉलिटिक. सो अब आ गए हमारे, द किंग ऑफ आवर कंट्री इज देयर, वो अपने सिंहासन पे बैठ गए. अब गेम आएगी. तो द रियल अब गेम आएगी, अब आएगा मजा. और ये मजा जो है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है. क्यों? क्योंकि अब तो जमाना भारत का है. देयर इज नो क्वेश्चन सर. लोग बोलते हैं अगर बीजेपी हार गई, मैं बोलता हूँ भाई ऐसे सवाल आप पूछते हो, दैट इज लाइक अच्छा मतलब आज मैसूर बैंगलोर में बर्फ पड़ने वाली है. It's not possible. I mean, let's be realistic. Oh, gee, Modi can, you know, in the next 2 months, Modi can make a disastrous mistake. मैं किसी का कल कुछ देख रहा हूँ, वो क्या है वो बरखा दत्त का मोजो जो भी चैनल है उसका. He could make a disastrous mistake which could flip the tables on the opposition and the current BJP. अच्छा जी, ऐसा भी होता है. 2 महीने में 9 साल का काम ऐसे खत्म हो जाएगा. अरे साहब एक रैली भी ना करे वो इस टाइम पे, एक रैली भी. It doesn't matter. कल सुबह करा लो इलेक्शन. See the results after that. And this time is going to be unanimous, क्योंकि दुनिया को भी, देश को भी पता चल गया कि साहब ये जरा आगे जाना है हमको, ये पीछे की तरफ नहीं देखना. कुछ स्टेट्स हैं जहां पर वो चलता रहेगा. बिकॉज सर देखिए, अगर हर कोई स्ट्रेट लाइन में चले, अगर हम लोग सारे एकदम ठीक बात करने शुरू करेंगे तो सारे राम बन जाएंगे सर. हमको सब राम नहीं चाहिए, हमारे तो एक ही राम काफी है. सारे एवरीबॉडी विल बिकम गॉड देन. तो हमको वो भी चाहिए ताकि हमको पता चले जो चीज नहीं करनी उसकी तरफ देखते रहो. वैसे तो वैसे तो हमारा तो दर्शन ही यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत. एंड इंक्लूसिविटी सर, हम लोग सारे इंक्लूसिव हैं. आप वही बोल रहे हैं, ईश्वर सभी में इंक्लूसिव. तो सेक्युलरिज्म गया डब्बे में. आपका नेक्स्ट नैरेटिव होगा इंक्लूसिविटी. आप बोलते रहो ब्लैक इंक्लूसिव, व्हाइट इंक्लूसिव, लैटिन अमेरिकन, हम लोग करके दिखाएंगे आपको. वो तो DEI बोलते हैं ना. हमारी इंक्लूसिविटी DEI वाली नहीं है. यस सर, अलग लेवल की है. आपकी अलग है. एंड आप बोल रहे हो बड़ी क्लियरली कि साहब ऐसा है, राम तो सबके हैं. राम जी से हम बनाएंगे वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें हम करेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. मैं बोला भैया ये दुष्टों का विनाश भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है. सर वो तो पार्ट एंड पार्सल है ना. हम नहीं सर, हम अपने हाथ नहीं गंदे करेंगे. ये नहीं, मैं आई डिसएग्री विद यू. हाथ क्यों गंदे करने? मेरे से है ना अननोन गनमैन है ना. मैं क्यों गंदे करूं अपने हाथ? व्हाई शुड आई? ये अननोन गनमैन जो है ये ठीक है, पाकिस्तान में क्यों सबसे ज्यादा एक्टिव है? चलते चलते ये बात कर लेते हैं. एक्चुअली बाय द वे लोग ये भूल गए हैं, बीच में भी 2 उड़े थे. एक ISI वाले को मारा था और एक और को मारा था. 2 बंदे लास्ट वीक में टपैंग हुए हैं. अब वो क्या ना, इतना राम मंदिर, राम जी का इतना सब कुछ चल रहा था, सबने उस तरफ देखा नहीं, लेकिन 2 बंदे साइड हो गए थे. ठीक है, अब मैं पहले भी बोला था सर, जब उस टाइम पे मैंने बोला था 2-3 गए थे, उसके बाद मैंने भी चुप हो गया, फिर कोई शांति रही. अब मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, लिस्ट इज गेटिंग रीऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि आप अभी सेकंड थर्ड में थे. तो जो अननोन गनमैन ऊपर से आके हमको हेल्प कर रहे हैं ना, उन्होंने बोला नहीं यार ये सेकंड थर्ड मत करो यार, आप ही जरा बड़े आदमी में बात करते हैं. तो आपने न्यूज देखी होगी ना, UNSC बोलता है हफीज सईद जेल में. सबसे तू इधर आओ, अंदर जा बेवकूफ, मरेगा हमको भी मराएगा. चलिए जी, तो आज के कार्यक्रम को अब हम विराम देते हैं.
और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंक्लूसिविटी की जय। DEI मुर्दाबाद। जय हिंद सर।